ओके, अब बात करते हैं टॉपिक नंबर 3 पे, कॉन्सेप्ट एंड नीड ऑफ इंटीग्रेटेड फिजिकल एजुकेशन। ओके, तो इंटीग्रेटेड फिजिकल एजुकेशन क्या है, तो वो समझते हैं पहले। तो इंटीग्रेटेड फिजिकल एजुकेशन इज़ अ मॉडर्न and comprehensive concept which provides opportunity for students to transfer learning from one subdiscipline to another to develop complete discipline to ensure all round development of the student personality। ओके, तो ये क्या था कि इंटीग्रेट फिजिकल एजुकेशन में एक मॉडर्न और कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्सेप्ट है जो स्टूडेंट के पर्सनालिटी के ऑल राउंड डेवलपमेंट को इंश्योर करने के लिए, कंप्लीट डिसिप्लिन को डेवलप करने के लिए स्टूडेंट को एक सब डिसिप्लिन से लर्निंग की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। ओके, तो इंटीग्रेट फिजिकल एजुकेशन यूजिंग फिजिकल एक्टिविटी एंड गेम टू टीच अदर सब्जेक्ट, दिस इज अ न्यू कॉन्सेप्ट द फील्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन। रिसर्च एंड स्टडी हैव शोन दैट इंटीग्रेटिंग टू और मोर सब्जेक्ट एट एरियाज can stimulate the interest of student and hence promote the learning of each subject. Teachers are increasing conducting activities both side and outside of the class to teach various concepts of the science, social, and mathematics. Integrated physical education is comprehensive concept. It is not only limited to physical activity, game, and sport, but has become complete discipline with the past 2 decades. The knowledge in the field has increased tremendously due to research work. Various subdisciplines such as the sports psychology, biomechanics, medicine, sports pedology, exercise philosophy, sports psychology, sports philosophy, and sports management, etc. Integrated physical education lays emphasis on multidisciplinary learning in the integrated of its subdiscipline। ओके, तो स्पोर्ट्स सोशियोलॉजी, स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स, स्पोर्ट्स मेडिसिन, स्पोर्ट्स पेडोलॉजी, ये सब जो है इस पे ये इंटीग्रेट फिजिकल एजुकेशन ज़्यादा ध्यान देती है। मल्टी डिसिप्लिनरी लर्निंग अपने सब डिसिप्लिन को ज़्यादा इफेक्ट करता है, क्योंकि आप जब तक आप अलग अलग चीज़ें नहीं सीखेंगे तब तक आपका माइंड डेवलप नहीं होगा। तो इंटीग्रेटेड फिजिकल एजुकेशन में यही बताया है कि अलग अलग चीज़ें आप सीख के एक कंबाइंड नॉलेज अपने माइंड को देते हैं, उसको इंटीग्रेटेड फिजिकल एजुकेशन को प्रमोट किया है। ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्सेप्ट है, इसलिए ठीक है। Integrated physical education provide opportunity for students to see the new relationship, to transfer what they have learned from our setting to the next, and the reinforce the learning in various way। इंटीग्रेट फिजिकल एजुकेशन स्टूडेंट को एक न्यू रिलेशनशिप को देखने की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। फिर से बताता हूँ, इंटीग्रेटेड फिजिकल एजुकेशन स्टूडेंट को न्यू रिलेशनशिप को देखने की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइडेड करवाता है, क्योंकि डिसेबल जो पर्सन जो बच्चे होते हैं उनको अलग अलग अपॉर्चुनिटी देने की ज़रूरत है, तो ये अपॉर्चुनिटी उनको देने की प्रोवाइड करता है। जो उन्हें लर्न है उसे अगले और आगे की ओर ट्रांसफ़र करने के लिए वेरियस वे से लर्न करने के लिए सपोर्ट करता है। कुछ चीज़ें क्या होता है, इनको लर्न होती है तो उनको आगे की ओर ट्रांसफ़र करके के लिए अलग अलग वे में लर्न करने के लिए सपोर्ट करता है इंटीग्रेटेड फिजिकल एजुकेशन। इंटीग्रेटेड फिजिकल एजुकेशन, द नॉलेज इज एजुकेशन विल बी एबल टू हेल्प इन द फिटनेस, हेल्थ एंड वेलनेस all of the individuals. High quality physical education program can be prepared with the help of integrated physical education। इंटीग्रेटेड फिजिकल एजुकेशन का ये नॉलेज हेल्प करने में एबल होगा फिटनेस, हेल्थ और सभी इंडिविजुअल का वेलनेस। हाई क्वालिटी फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम को इंटीग्रेटेड फिजिकल एजुकेशन की हेल्प से प्रिपेयर किया जा सकता है। ओके, अब बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूजन। इंक्लूजन मतलब इन्वॉल्वमेंट। आप किसी का इसको हम एडिशन भी कह सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे दिख रहा है कि अलग अलग ये पिक्चर में दिख रहा है, तो कुछ एक डिसेबल बच्चा है और बाकी सब नॉर्मल है।
ओके, तो हम क्या करते हैं, जो डिसेबल पर्सन है उनको एक अलग कम्युनिटी दे देते हैं कि आप इसमें सेफ रहो, आप उनको अलग से, आप उनको साथ में ट्रीट नहीं करते हो। तो इंक्लूजन का मतलब यही है कि आपको भी उनके साथ इन्वॉल्वमेंट होके इंक्लूजन करके उनको भी सेम लाइफ और सेम पैटर्न की लाइफ के लिए उनको एबल करना होगा, जिससे वो अलग फील ना करें। ओके, तो इसमें लिखा हुआ है शेयरिंग द सेम स्पेस इज़ नॉट इंक्लूजन। आप एक सेम प्लेस शेयर कर रहे हैं तो ये इंक्लूजन नहीं है। इंक्लूजन इज़ अबाउट building a community of learner. It is all about sharing everything else. Okay, कि इंक्लूजन ये ऑल अबाउट है एक लर्नर्स की कम्युनिटी को बिल्ड करना के बारे में है, ये सब कुछ शेयरिंग करने के बारे में है। ओके, ये सिर्फ आप एक कम्युनिटी बना दो उसके तरफ नहीं है कि आप एक स्पेस दे दो उनको, ये इंक्लूजन नहीं है। ये कम्युनिटी बिल्ड करना और उनके साथ सब कुछ शेयर करना। ओके, inclusion is not a strategy to help people fit into the system and structure which exists in our society. It is about transforming those system and structure to make better for everyone. Inclusion is about creating a better world for everyone. Okay, इंक्लूजन उन लोगों के लोगों और स्ट्रक्चर और सिस्टम में फिट होने में हेल्प करने के लिए एक स्ट्रेटजी नहीं है। इंक्लूजन जो डिसेबल लोग हैं उनके स्ट्रक्चर और सिस्टम में फिट होने में हेल्प करने के लिए एक स्ट्रेटजी नहीं है जो हमारे सोसाइटी में एग्जिस्ट है। ये उन सिस्टम को, स्ट्रक्चर को सभी के लिए बेटर बनाने के लिए चेंजेस के बारे में है। इंक्लूजन हर किसी के लिए एक बेटर वर्ल्ड क्रिएट करने में के बारे में है। ओके, ये किसने कहा था? डी.एन. रिचल, जो इंक्लूजन के पास्ट इंटरनेशनल प्रेसिडेंट थे। ओके, डी.एन. रिचलर। ओके, अब इसका नीड क्या है? नीड ऑफ इंक्लूजन। ओके, इंक्लूजन इज in physical education helps students with disability to increase their social skill and making trends. Okay, trends लिखा हुआ है, trends है। okay, इंक्लूजन फिजिकल एजुकेशन में ऐड करने से डिसेबल स्टूडेंट को उनके सोशल स्किल में इंक्रीज और ट्रेंड बनाने में हेल्प करती है। ओके, उनके सोशल स्किल और ट्रेंड बनाने में हेल्प करती है। अ चाइल्ड फील दैट he or she also belongs to the entire group of the class, so a feeling of belongingness is developed. Inclusion help a child to increase her motor skill and expand success with peers. Okay, एक चाइल्ड को लगता है कि वो क्लास में एंटायर ग्रुप में बिलोंग करता है, इसलिए बिलोंगिंगनेस की फीलिंग डेवलप करता है इंक्लूजन एक चाइल्ड को अपने मोटर स्किल्स को इंक्रीज करने और पीयर यानी साथी और फ्रेंड के साथ सक्सेस एक्सपीरियंस को इंक्रीज करने में हेल्प करता है इंक्लूजन। ओके, अपने फ्रेंड के साथ सक्सेस को एक्सपीरियंस करने में वो हेल्प करता है, इंक्रीज करता है। ओके, एक्सपेंस लिखा हुआ है पर एक्सपीरियंस है। ओके, अब इंक्लूजन इम्प्लीमेंटेशन क्या है? ओके, टू मेक inclusion work, journal classroom teachers, support specialists, parents and students themselves must work together to create the best education environment possible. Okay, inclusion work करने के लिए जनरल क्लासरूम टीचर्स, सपोर्ट स्पेशलिस्ट, पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स सब मिलकर बेस्ट एजुकेशन एनवायरनमेंट बनाने को पॉसिबल कर सकते हैं। ओके, एक एजुकेशन एनवायरनमेंट बहुत अच्छा बनाने की ट्राई कर सकते हैं। ओके, with knowledge of inclusion, practice and strategy, teacher can manage classroom that encourage learning and discovery among all students regardless of physical ability. Inclusion practice और strategy knowledge के साथ टीचर मैनेज कर सकते हैं। ओके, इंक्लूजन प्रैक्टिस और स्ट्रेटेजी के साथ, स्ट्रेटेजी और नॉलेज के साथ टीचर मैनेज कर सकते हैं क्लासरूम के और स्टूडेंट को लर्निंग और इन्वेंशन के लिए इनकरेज करता है। ओके, ये इंक्लूजन जो है
वो क्लासरूम की परवाह किए बिना ऑल स्टूडेंट्स को लर्निंग और इन्वेंशन के लिए encourage करता है. ओके, स्कूल प्रिंसिपल मस्ट cooperate and share the message that all staff members, not just special education teacher, are expected to be involved in education children with disabilities. ओके, स्कूल प्रिंसिपल्स को कॉपरेशन करना चाहिए और ये मैसेज शेयर करना चाहिए कि स्टाफ के मेंबर्स न सिर्फ स्पेशल फिजिकल एजुकेशन टीचर डिसेबल एजुकेशन को चाइल्ड में इन्वॉल्व होना ज़रूरी है. जो डिसेबिलिटीज़ के एजुकेशन को चाइल्ड में बताना, इन्वॉल्व होना, उनको समझाना बहुत ज़रूरी है. ओके, इसके लिए सभी को कोऑपरेट करना चाहिए. खाली ये स्कूल प्रिंसिपल का ही काम नहीं है, ये स्कूल के सभी स्टाफ का, स्पेशल एजुकेशन टीचर और सारे टीचर्स का काम है कि वो स्टूडेंट्स को बताए और इन्वॉल्व करे कि डिसेबल एजुकेशन किसे कैसे किया जा सकता है, ताकि वो भी अवेयर रहें इस चीज़ से और किसी को गलत तरीके से वो हर्ट ना करे improperly. Inclusion also requires specially trained staff, since classroom teacher need training and ongoing support to effectively teach many types of learners. They must meet regularly with inclusion specialist. Okay, inclusion के लिए specialist ट्रेनिंग ट्रेन स्टाफ रिक्वायर होती है. तब तक क्लासरूम टीचर्स को ट्रेनिंग की ज़रूरत है. मैनी टाइप्स के लर्नर्स को इफ़ेक्टिवली ऑनगोइंग सपोर्ट उन्हें देना चाहिए. मैनी टाइप्स के जो लर्नर होते हैं उसको इफ़ेक्टिवली ऑनगोइंग सपोर्ट देना ज़रूरी है. इंक्लूजन स्पेशलिस्ट के साथ रेगुलर मीट करते रहना चाहिए और जिसको ये सीखने की ज़रूरत है. ओके, आई होप कि ये टॉपिक थोड़ा डिफ़िकल्ट था. कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेटेड फिजिकल एजुकेशन. इंटीग्रेटेड फिजिकल एजुकेशन जो था उसके बारे में समझाया मैंने आपको. और कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूजन क्या था कि एक बेटर वर्ल्ड क्रिएट करने की ट्राई करनी चाहिए, जिसमें किसी एक को स्पेशल स्पेस नहीं देना है, बट उनको अपने साथ लेके चलना है और उनको एवरीथिंग शेयर करना है. उनको अलग कम्युनिटी बनाने की ट्राई नहीं करनी है. हमारी कम्युनिटी में उनको लेके जैसे हम नॉर्मली करते हैं. ओके, आई होप इस टॉपिक में आपको समझ आया होगा. अगर इस टॉपिक में आपको कोई भी डाउट्स है तो प्लीज़ मुझे मैसेज करें. थैंक यू सो मच.